बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा राजन के कत्ल के बाद छोटा राजन का बम्बई अंडरवर्ल्ड का एक अहम किरदार बन रहा था। छोटा राजन का असल नाम राजेंद्र अनखाल जी था। वो पहले चैम्बर के इलाके में शाहकार सिनेमा के बाहर टिकट ब्लैक किया करता था। इसका वालिद थाने के इलाके में होइस्ट कंपनी में बतौर वर्कर काम करता था। छोटा राजन के 3 भाई और 2 बहनें थीं। इनका ताल्लुक सतारा के गांव लोनार से था। 5वीं जमात से स्कूल छोड़ने के बाद राजन ने गली मोहल्ले के लोफर लड़कों के साथ घूमना शुरू कर दिया और जगदेश शर्मा उर्फ गुंगा के गैंग में शामिल हो गया। 1979 में पुलिस वालों ने फिल्म की टिकटें ब्लैक करने वालों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया। पुलिस शाहकार सिनेमा भी आई और वहां लाठीचार्ज शुरू कर दिया। छोटा राजन ने गुस्से के आलम में एक पुलिस वाले से लाठी छीन ली और पुलिस वालों की धनाई शुरू कर दी। छोटा राजन इस कदर जज्बात में था कि इसने 5 पुलिस वालों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। इस वाक़े के बाद लोगों में छोटा राजन की काफ़ी दहशत बैठ गई थी। शमाल मशरकी बम्बई में काम करने वाले तमाम बड़े गैंग इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि छोटा राजन इनके गैंग में शामिल हो जाए। बहरहाल दिन यूं ही गुजरते रहे और छोटा राजन बड़ा राजन के पास पहुंच गया और इसके साथ हाथ मिला लिया। कंजू के धोखे के बाद छोटा राजन की बड़ा राजन के गैंग में अहमियत और भी बढ़ गई थी। छोटा राजन जानता था कि बड़ा राजन कंजू से सख्त दुश्मनी रखता है क्योंकि कंजू ने इसकी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली थी। बड़ा राजन इस मामले पर कंजू से बात भी करना चाहता था लेकिन कोई मुनासिब मौका इसके हाथ नहीं आ पा रहा था। जब छोटा राजन को इल्म हुआ कि कंजू ने बड़ा राजन को अदालत में कत्ल कर दिया है तो छोटा राजन को बहुत तकलीफ हुई। कंजू ने बड़ा राजन के गैंग के आदमियों की ताकत का अंदाज़ा गलत लगाया था। छोटा राजन और इसके आदमियों ने कंजू की तलाश शुरू कर दी। कंजू पनाह की तलाश में आलमजेब के पास गया लेकिन आलमजेब ने इसे धुतकार दिया और कहा, तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कंजू अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा था जबकि छोटा राजन इसे तलाश कर रहा था। कंजू जहाँ भी छुपता छोटा राजन वहाँ पहुँच जाता। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि छोटा राजन के आने से चंद ही लम्हात कबल कंजू फरार होने में कामयाब हुआ। छोटा राजन ने बड़ा राजन की जगह ले ली थी और कंजू को टिकाने लगाना इसके लिए इज्जत का मसला बन गया था। बिला आखिर थक हार कर कंजू ने सोचा कि बेहतरी इसी में ही है कि खुद को पुलिस की तहवील में दे दिया जाए ताकि कम अज कम जान तो बच सके। 9 अक्टूबर सन 1983 को कंजू क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा और खुद को पुलिस की हिरासत में दे दिया। लेकिन कंजू के अंदाजे गलत थे कि पुलिस की तहवील में वो छोटा राजन से महफूज रह सकेगा। छोटा राजन अंडरवर्ल्ड माफिया में तवील अरसा गुजार चुका था और इसे मालूम था कि किस तरह पुलिस वालों को रिश्वत देकर इनसे काम निकाला जा सकता है। छोटा राजन ने हर मुमकिन कोशिश की और हर उस पुलिस अहलकार को रिश्वत दी जो रिश्वत से खरीदा जा सकता था ताकि कंजू को टिकाने लगाया जा सके। कंजू को जेल के अंदर भी अपनी जान को खतरा महसूस होने लगा। जब छोटा राजन को इल्म हुआ कि 22 नवंबर सन 1984 को कंजू को अदालत में ले जाया जाएगा तो इसने इस मौके को गनीमत जाना। कंजू को भी अंदाज़ा था कि छोटा राजन साए की तरह इसके पीछे लगा हुआ है और वो इस दौरान कोई कार्रवाई करने की कोशिश ज़रूर करेगा। माफिया में असल मसला बदला लेना नहीं बल्कि इसी अंदाज से बदला लेना है जिस अंदाज से दुश्मन ने वार किया हो। इसीलिए अमीरजादा के कत्ल का बदला भी बड़ा राजन से अदालत के अंदर ही लिया गया था। अगर बड़ा राजन की ज़मानत हो जाती और ज़मानत पर रिहा होने के बाद इसे गोली भी मार दी जाती तो इससे आलमजेब की तस्कीन ना होती। इसी तरह छोटा राजन भी कंजू को पुलिस की तहवील में ही मारना चाहता था। अगर कंजू बाहर आ जाता तो छोटा राजन को बदला लेने में मज़ा ना आता। कंजू अंडरवर्ल्ड माफिया के कवानीन से अच्छी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि छोटा राजन की गोली से बचने के लिए ज़रूरी है कि वो अदालती तहवील में ही रहे और जहां तक मुमकिन हो अदालत के अहाते से दूर रहे।
22 जनवरी को जब कंजू को अदालत ले जाया जा रहा था, इसने अपनी हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों को रिश्वत की पेशकश की कि इसे पुलिस वैन के बजाय इसकी अपनी कार में अदालत जाने दिया जाए। इसने पुलिस वालों से वादा किया कि फरार होने की हरगिज कोशिश नहीं करूंगा। अपनी बात की सच्चाई की दलील इसने कुछ इस तरह पेश की कि मैं तो खुद पुलिस की तहवील में रहना चाहता हूं। अगर मैं फरार होकर बाहर चला गया तो छोटा राजन मुझे कत्ल कर डालेगा। इसने पुलिस वालों को ये समझाने की कोशिश भी की कि पुलिस वैन में वो अपने दुश्मनों की नज़रों में आसानी से आ जाएगा, जबकि अपनी एम्बेसडर कार में वो अपने दुश्मनों से बचकर अदालत में पेश हो सकता है। लेकिन कंजू के अंदाजे गलत निकले। पेशी के बाद जब कंजू को इसकी गाड़ी में वापस ले जाया जा रहा था तो पुलिस पार्टी ने देखा कि कंजू की एम्बेसडर के पीछे एक और गाड़ी आ रही है। जब छोटा राजन की गाड़ी कंजू से आगे बढ़ी तो कंजू को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। जब तक कंजू अपने हवास दुरुस्त करता, इसकी गाड़ी चैम्बर के इलाके में एक सिग्नल पर आकर रुक गई। इसी लम्हे दूसरी कार के लोगों ने यकदम गाड़ी घुमाई और कंजू पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। छोटा राजन का प्रोग्राम ये था कि कंजू पर गोलियां बरसाते ही फौरन वहां से निकल पड़ेंगे और पुलिस की जानिब से किसी भी जवाबी कार्रवाई से बचने की पूरी कोशिश की जाएगी। ट्रैफिक रुकते ही इन लोगों ने गोलियों की बौछार कर डाली और जैसे ही ट्रैफिक खुली उन्होंने राह फरार इख्तियार की। फायरिंग करने वालों को अंदाज़ा ना हुआ कि कंजू को कंधे पर सिर्फ एक गोली लगी है और ये कि एक पुलिस एहलकार भी फायरिंग की जद में आ गया है। कंजू इस हमले में बच तो गया लेकिन वो बुरी तरह सहम गया था। अब इसे नफसियाती तौर पर हर जगह छोटा राजन के करिंदे नजर आने लगे थे। पुलिस वालों को आज भी याद है कि कंजू अचानक चलाता हुआ जेल से उठ जाया करता था और पसीने से शराबूर हो जाया करता था। ऐसे में खौफ के मारे इसकी बुरी हालत हो जाती थी। कई माह तक कुछ भी ना हुआ और पुलिस वाले भी समझे कि छोटा राजन ने अब कंजू को मारने का इरादा तर्क कर दिया है। कंजू अब तक ज़हनी सुकून हासिल न कर पाया था। इसे मालूम था कि छोटा राजन बदला लिए बगैर नहीं रहेगा और अगली मर्तबा मौका मिलने का इंतज़ार कर रहा होगा। कंजू पर दूसरा हमला 25 अप्रैल सन 1984 को इस वक्त किया गया जब कंजू पुलिस की तहवील में कंधे के जख्मों की वजह से जेजे अस्पताल ले जाया जा रहा था। इसलिए पुलिस वालों को किसी नाखुशगवार वाक़े की तवक्का नहीं थी। छोटा राजन की खास बात यह थी कि वो हमेशा ऐसी कार्रवाई करता था कि पुलिस वाले हैरान रह जाते थे। पुलिस एहलकार कंजू को अपनी तहवील में डॉक्टर के कमरे में लेकर जा रहे थे कि कमरे के बाहर बैठे एक मरीज ने अचानक ही अपने हाथ से प्लास्टर उतारा तो इसमें से एक पिस्तौल बरामद हुआ। इस शख्स ने पिस्तौल निकालते ही गोलियां बरसा दी। इस फायरिंग की जद में आकर एक दूसरा मरीज चल बसा, जबकि कंजू एक मर्तबा फिर कंधे पर गोली लगने से जख्मी हो गया। मौजूदाती तौर पर कंजू एक बार फिर बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इन कार्रवाइयों की वजह से छोटा राजन दाऊद इब्राहिम की नज़रों में आ गया था। जिस अंदाज से मुस्तकिल छोटा राजन कंजू को तलाश कर रहा था और इस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, वो दाऊद इब्राहिम को बहुत पसंद आए। दाऊद इब्राहिम ने हर मामले पर नज़र रखी हुई थी कि किस किस अंदाज से छोटा राजन मंसूबाबंदी करके कार्रवाइयाँ कर रहा है। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन को मुसाफिर खाने बुलवाया और बाकायदा इसे अपने गैंग में शामिल कर लिया। छोटा राजन बड़ा राजन के साथ पहले भी दाऊद इब्राहिम के पास आ चुका था और इसके लिए काम भी कर चुका था, लेकिन ये इसके लिए एक सुनहरी मौका था। दाऊद इब्राहिम गैंग में आने के फौरन बाद ही छोटा राजन ने कंजू को एक कामयाब कार्रवाई के दौरान मौत के घाट उतार डाला। ये वाकया सन 1987 में चैम्बर के इलाके में रूनुमा हुआ था। कंजू ने काफ़ी अरसा से छोटा राजन को नहीं देखा था। कंजू अब बाहर आ चुका था और इसने सोचा था कि अब छोटा राजन मामले को भूल चुका होगा, इसलिए बाहर आना जाना इसके लिए खतरनाक ना होगा। कंजू और चंद दूसरे साथी एक मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। इन सब ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे, जैसा कि क्रिकेट के खिलाड़ी पहना करते हैं। खेल ज़ोरों शोर से चल रहा था और सबका ध्यान खेल की जानिब था।
इसी असना में चंद दीगर अफराद भी सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस मैदान में दाखिल हुए, लेकिन किसी का ध्यान इनकी जानिब नहीं गया। इससे पहले कि कंजू और इसके साथियों को हालात की नज़ाकत का अंदाज़ा होता, इन सब लोगों ने अपनी छुरियां, टोके और पिस्तौलें हवा में लहराना शुरू कर दी। इन तमाम अफराद ने कंजू पर यलगार कर दी। जिस वक्त तक कंजू के साथी इस तक पहुंचते, छोटा राजन के कारिंदे इसे गोलियों से छलनी कर चुके थे। कंजू की जान बचाने के लिए आने वाले साथी भी इसी तरह दर्दनाक मौत के घाट उतार दिए गए। 1 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ करता, हमला आवर बड़े इत्मीनान के साथ मैदान से वापस लौट गए। जारी है।